और लक्ष्मी में एक तू मैं। सरस्वती बोले मैं सुंदर हूँ, लक्ष्मी बोले मैं सुंदर हूँ। बात इतनी बढ़ गई, उस समय के प्रसिद्ध ऋषि के यहाँ दोनों गए, पूछे कि क्या समस्या है। तो समस्या बताई दूंगी। ये कहती है मैं सुंदर, मैं कहती हूँ मैं सुंदर, आप काटो तो खून नहीं किसी। अगर मैं कह दूँ सरस्वती सुंदर है तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, लक्ष्मी सुंदर है तो सरस्वती नाराज हो जाएगी। बहुत देर सोचने के बाद उनका जवाब देखिए ऋषि का। बोले सुनो, जब सरस्वती जाती है तब बहुत सुंदर होती है, और लक्ष्मी जब आती है तब बहुत सुंदर होती है। सरस्वती जब जाती है मतलब ज्ञान का जितना फैलाव होगा ज्ञान उतने ही सुंदर। लक्ष्मी जितनी आती जाएगी वो उसके लिए उतनी। वो दोनों कहा गया है ना, आती है तो छाती पे लात मारती है तो आदमी क्या कहना, और जाती है तो पीठ में लात मारती है, आदमी का पता नहीं। तो इस प्रकार है, लेकिन साहित्यकारों का जीवन मैं जितना पढ़ा कहीं न कहीं, एक पत्रिका में मैं नाम बोल रहा हूँ साहित्यकार जिनकी लाश पूरा कर वो कचरा की उसमें मिली थी, पत्रिका में आते वो पत्रिका में उसका वर्णन बहुत बहुत बड़े। तो आर्थिक स्थिति कभी बहुत अच्छी नहीं, शुरू से हमारे आपके सामने डॉक्टर प्रभुलाल इनको तो है चलना। इसीलिए भैया इस क्षेत्र में आना तो एक नाई से पूछा ना, कटिंग बनवा रहा था, उससे पूछे कितने बच्चे आपके, तो 4 थे। हाँ, अब 3 बचे, एक क्या हो गया, कभी हो गया। तो इस प्रकार व्यंग भी अब 3 बचे हैं, एक क्या हुआ, बोले कभी हो गया। तो इस प्रकार है। और आपकी बुद्धि ने ये किया, अवंत किया कि जो कुछ भी है अगर शक्ति नहीं है तो सब दे, इतना अपने को महसूस कर। और वो कटाक्ष था कि जो सत्य हिंसा पर तो है ना, ऊपर आप पढ़ोगे रामकृष्ण की बात, लेकिन सारा मैं वो महादेव वर्मा एक दिन आई उनके, कड़ाके की ठंड, सिकुड़े पड़े थे कांपते हुए। दूसरे दिन गद्दा तकिया वगैरह सब उनके यहाँ महादेव वर्मा पहुँचा गए। फिर दूसरे दिन आई तो क्या हुआ, देखी क्या कि निराला जी वैसे ही कांपते हुए सोए हैं, और दरवाजे में एक भिखारी है, उस गद्दे में वो भिखारी। ऐसे इसीलिए कहा गया है साहित्य पवित्र काम। युगल की जो तीसरी यात्रा एक लेख है, तो नाम तो भूल रहा हूँ, उसमें इन्हीं दोनों पे तो लिखा गया है। हाँ। एक ब्रॉड ब्रेक का कवि, एक लिलीपुट का ये अपने जो थे क्या नाम, सुमित्रा नंदन पंत, और ब्रॉड ब्रेक निराला थे। हाँ। जो मच्छर काट रहे हैं, पड़े हुए हैं। लेकिन निराला जी का सरोज अपनी बेटी के बारे में लिखे, सबसे शोक उत्कृष्ट काव्य है अभी। अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, बेटी बिना दवा के तड़प तड़पती। तो मैं वही बताने वाला था कि अक्सर साहित्यकारों का जीवन
वो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। ये आज छोड़ दीजिए, कुमार विश्वास का उनका कुमार विश्वास का देखोगे तो महे जैसे ये आपकी बात सर शायद पंत की लाइन है ना, योगी होगा पहला कभी आप हाँ। होगा दान उमड़कर आंखों से चुपचाप वही योगी करता है ज्ञान, ये पंत जी की लाइन है ना सर। अच्छा सर क्या होता है कि हम, मेरा अपना जो विचार है वो मैं बता रहा हूँ कि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करते हैं। मेरा ध्येय क्या है? जिसने लक्ष्मी की उपासना की वो उसको लक्ष्मी मिल रही है, जिसने सरस्वती की उपासना की वो सरस्वती की ओर जा रहा है। लेकिन यही मेरा मूलभूत ध्येय क्या है? एक संस्कृत में श्लोक है, संस्कृत में श्लोक है,